नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार, आपका सड़क सुरक्षा साथी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक रूल साइन के बारे में, जो कि ड्राइविंग टेस्ट देने के समय बहुत काम आते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि मामला आपकी सड़क सुरक्षा का है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रैफिक रूल के मैंडेटरी साइन के बारे में। मैंडेटरी आदेशात्मक चिन्ह होते हैं जो कि ट्रैफिक रोड पर चलने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला निशान है स्टॉप। स्टॉप जहां पे जब हम सड़क पर चलते हैं तो जहां पे निशान स्टॉप का हो वहां पे हमें हमारी गाड़ी को रोकना होता है, उसके लिए ये स्टॉप का निशान लगा होता है। दूसरे नंबर पे गिव वे, रास्ता दीजिए। ये ज्यादातर साइन वहां पे आपको देखने को मिलेगा जहां पे सिंगल रोड हो। सिंगल रोड में जब ट्रैफिक निकलती है तो वहां पे ज्यादातर ये साइन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नो एंट्री, प्रवेश निषेध है। ज्यादातर क्या होता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहां पर बड़ी गाड़ियों का या छोटी गाड़ियों का सबका वहां पे एंट्री मना होता है। वहां पे उसके बिल्कुल बाहर ये निशान नो एंट्री वाला लगा होता है, तो वहां पे प्रवेश निषेध यानी कि नो एंट्री, वहां पे आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। उसके बाद हम बात करेंगे दोनों तरफ रास्ता निषेध। जैसे ये देखिए सर्कल में फ्रंट और उसके बाद दोनों तरफ एरो लगा करके उसके ऊपर रेड कलर से मना किया हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड का ये एक चिन्ह माना जाता है, जिसको हम कहेंगे व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि गाड़ियों का दोनों तरफ आना जाना मना है। उसके बाद हम बात करेंगे वन वे, एक तरफ रास्ता। जो ये रास्ते होते हैं उस एक तरफ रास्ते में सिर्फ गाड़ियां जा सकती हैं, आ नहीं सकती, उनको हम वन वे बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साइकिल प्रोहिबिटेड, साइकिल ले जाना मना है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ मोटर गाड़ियां यानी कि कार, बाइक, ट्रक, उन्हीं का जाने के लिए ट्रैक होता है, साइकिल ट्रैक नहीं होता है। वहां पर साइकिल ले जाना मना है, उसकी वहां पे ये निशान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करेंगे उसके बाद पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, पैदल यात्री निषेध। सड़कों पर खास करके हाईवेज पर या सर्विस रोड पर भी ये निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पर सिर्फ मोटर गाड़ियां ही जाती हैं वहां पर पैदल लोगों का जाना मना होता है। आइए बात करेंगे उसके बाद सभी वाहन निषेध, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। ये निशान आपको ज्यादातर वहां देखने को मिलेंगे जहां पर भीड़ भाड़ वाले, आबादी वाले जो एरिया हैं, वहां पर यह निशान आपको देखने को मिलता है कि यहां पर किसी भी तरह की मोटर गाड़ी का आना मना है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रक निषेध, ट्रक प्रोहिबिटेड, यानी कि शहरी इलाके जो भीड़ भाड़ वाले होते हैं, जहां पर आपको अपनी पर्सनल गाड़ियां ले जाने की ही इजाजत होती है, वहां पर हैवी कमर्शियल व्हीकल, ट्रक वगैरह वो ले जाना मना होता है। वहां पे आपको ये निशान देखने को मिल जाएगा, ट्रक प्रोहिबिटेड। बैल, ठेला, हाथ गाड़ी निषेध, बुलक कार्ट और हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। आजकल तो वैसे बुलक कार्ट और ठेला गाड़ी बंद हो गई हैं, मगर फिर भी कई जगह आपको देखने को मिल भी जाएंगे और कुछ एरिया में आपको ये निशान लगा हुआ मिल जाएगा। बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी निषेध, बैल ठेला निषेध, ये इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे बात करते हैं लंबाई सीमा। इसका मतलब है कि उस सड़क पर आप कौन सी गाड़ी लेके जाना चाहते हो, जो गाड़ी जा रही है बड़ी, उसकी लेंथ कितनी हो, उसके लिए ये निशान लगा होता है। जैसे कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि लंबाई सीमा, लेंथ लिमिट 10 मीटर। उसके बाद आते हैं प्रतिबंध समाप्त, रेस्ट्रिक्शन एंड। ये निशान वहां पे मिलता है जहां पर किसी सड़क पर
किसी संकेत को लेकर के प्रतिबंध किया गया हो और आगे कुछ दूरी पर चलने के बाद वो रिस्ट्रिक्शन एंड कर दिया, यानी कि प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया हो, उसके लिए आपको निशान देखने को मिलेगा, प्रतिबंध समाप्त। पार्किंग निषेध, जहां पर ये एक बड़ा सिंपल सा है, जहां पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, उसके लिए पार्किंग निषेध वर्ड का ये चिन्ह लगा होता है। रुकना निषेध, ये निशान आपको हाईवे पर, ज्यादातर हाईवे पर देखने को मिलेगा, जहां पर लिखा होगा कि रुकना मना है, क्योंकि वहां पर गाड़ियों की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ये निशान रुकना मना है, इसका आपको नो स्टॉपिंग का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, ये सामने आप ये देख रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए यहां पर आप सामने की तरफ खड़े हैं और आपके बाएं की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ अगर एरो का निशान है तो इसका मतलब है कि आपने लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट। इसी तरह आगे कंपल्सरी अहेड ओनली, सीधे जाएं। कई बारी सड़क के ऊपर कुछ मोड़ बने तो होते हैं मगर वो आपको यह दर्शाता है कि हमने बिल्कुल सीधे चलना है, कंपल्सरी अहेड ओनली। आगे आते हैं, दाहिने मुड़ना मना है, जिसको राइट टर्न प्रोहिबिटेड बोलते हैं। यानी कि कई बारी सड़क पर हम ये देखते हैं कि ये निशान अपने को देखने को मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि राइट टर्न प्रोहिबिटेड, दाहिने मुड़ना मना है। उसके बाद सेम ऐसे ही आप आगे आएंगे तो लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड मतलब भी कहीं भी आप जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं या किसी भी सड़क पर जा रहे हैं तो टर्न राइट और लेफ्ट दोनों तरफ अगर इस तरह का आपका बोर्ड लगा है आपके बिल्कुल सीधे डायरेक्शन के हिसाब से तो वो उधर मना है। यू टर्न निषेध, ये खास करके उन चौकों पर लगा होता है जहां पर यू टर्न मना हो। यू टर्न आप वहां पे अगर ये बोर्ड आपने देखा तो यू टर्न वहां पे नहीं ले सकते। उसके बाद ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, हाईवेज पर ज्यादातर आप ये निशान देख सकते हैं कि ओवरटेकिंग जो है वो मना होती है, क्योंकि ज्यादातर आजकल एक्सीडेंट के जो कारण है ओवर स्पीड में ओवरटेकिंग है। उसके बाद हम बात करेंगे हॉर्न प्रोहिबिटेड, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, वृद्ध आश्रम हो गया, वहां पर ये ज्यादातर आपको निशान देखने को मिल जाएगा जहां पे लिखा होता है कि हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न प्रोहिबिटेड। अब बात करेंगे हाथ गाड़ी निषेध, यानी कि हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। आजकल वैसे हैंड कार्ट पूरे भारत में बंद है, क्योंकि हाथ से लेकर जो चलने वाले ठेला गाड़ी हैं वो बन चुके हैं, मगर फिर भी अगर आपको लाइसेंस का टेस्ट देते समय ये निशान आ जाए तो यहाँ पे इसका मतलब है हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड, यानी हाथ वाला ठेला गाड़ी मना है। उसके बाद हम बात करेंगे घोड़ा टांगा निषेध। जो पहले टांगा वाला घोड़ा वाला टांगा चलता था वो ये निशान आपको दिखेगा। वैसे आजकल ये घोड़ा टांगा भी बंद हो चुका है, पर फिर भी अगर आपको ये टेस्ट देते हुए निशान आ जाए तो इसका मतलब है टांगा प्रोहिबिटेड। आगे आते हैं स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर। ये निशान हाईवे पर चलने के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वो हमारी गति सीमा निर्धारित करता है वो निशान, और उसी गति सीमा से अगर हम जाते हैं तो हम अपने स्थान तक सुरक्षित भी पहुंचते हैं और बिना चालान के पहुंचते हैं। यानी इसका मतलब है अगर आपको ये स्पीड लिमिट वाला निशान दिख जाए तो इसका मतलब है आपकी गति सीमा इतनी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं लोड लिमिट। कई सड़कों पर ये निशान आपको दिखने को मिल जाएगा, इसका मतलब है लोड लिमिट, यानी कि इस सड़क पर 5 टन, जैसे यहां पर लिखा है 5T, यानी कि 5 टन भार लेकर ही इस सड़क पर आप जा सकते हैं। इसका मतलब है भार सीमा यानी लोड लिमिट। उसके बाद आते हैं एक्सल लोड लिमिट, यानी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनका एक्सल लोड लिमिट, जैसे ये लिखा है 40, एक्सल लोड लिमिट के लिए ये निशान आपको आएगा, एक्सल लोड लिमिट। उसके बाद आते हैं हम विड्थ लिमिट। वो सड़कें जहां पर जो आप गाड़ी लेके जा रहे हो उसकी चौड़ाई कितनी है, इसके लिए ये निशान आपको देखने को मिलता है, विड्थ लिमिट। उसके बाद हम बात करेंगे आगे हाइट सीमा, यानी कि वो सड़क जहां पर आप, जैसे यहां पे हम देख रहे हैं 3.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर से ऊंचाई वाली गाड़ी
को आप नहीं लेके जा सकते, वहां पर ये निशान आपको देखने को मिल जाएगा, हाइट लिमिट। उसके बाद आते हैं हम दाहिने मुड़े। सड़क पर चलते हुए कई बारी ये निशान अपने को देखने को मिलता है, और आगे जो ब्लाइंड मोड होते हैं वहां पर ज्यादातर ये निशान देखने को मिलते हैं। कंपल्सरी टर्न राइट, यानी कि राइट, अगर आप सामने जा रहे हो, सामने की डायरेक्शन से अगर आपके राइट साइड में दाहिने हाथ की तरफ अगर बोर्ड लगा है तो उसका मतलब है राइट, और लेफ्ट की लगा है तो लेफ्ट। उसके बाद आता है सीधे व दाहिने चलें। कुछ सड़कें होती हैं जो सीधी डायरेक्शन में होती है और बीच में से ही राइट या लेफ्ट की तरफ मुड़ी होती हैं, उसका मतलब होता है कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट, यानी सीधे व दाहिने चलें। आगे आते हैं सीधे व बाएं मुड़े। सीधे व बाएं मुड़े, जैसे कि मैंने पहले बताया दाहिने के बारे में, सेम वैसे ही निशान आपको बाएं, सीधे और बाएं मुड़ने के लिए ये निशान जो है वो अपने आप बताता है। अगर आपको ये निशान आपके क्वेश्चन में आ जाए लाइसेंस के लिए, लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देते हुए, तो आपने अपने सीधी डायरेक्शन के हिसाब से, अगर आपके राइट साइड में निशान है और जहां लेफ्ट की तरफ ये एरो है, तो आपने उस हिसाब से इसका जवाब देना है। जैसे आपके बिल्कुल समझ लीजिए कि सामने आप खड़े हैं और आपके ये जो लेफ्ट की तरफ अगर एरो है तो इसका मतलब है कंपल्सरी कीप लेफ्ट। उसके बाद आता है बाएं रहना आवश्यक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एक तरह का अपने आप में निशान है। ये खास करके वहां पे होता है जहां पे ओवरटेकिंग करना मना होता है, वहां पे ये निशान होता है कि कंपल्सरी कीप लेफ्ट, यानी कि आपने बाएं तरफ ही रहना है। जैसे ही आप दाएं तरफ होगे, आपके सड़क एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये निशान काफी मायने रखता है, बाएं रहना आवश्यक। साइकिल पथ, बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है ये। साइकिल पथ जहां पे जो शहरी एरिया होते हैं वहां पे साइकिल ट्रैक जो बना होता है, उसके लिए हम साइकिल पथ या कंपल्सरी साइकिल ट्रैक की ये निशान को देख सकते हैं। उसके बाद आता है हॉर्न ध्वनि आवश्यक, कंपल्सरी साउंड हॉर्न। पहले हमने पढ़ा यहां पर कि हॉर्न प्रोहिबिटेड है, यहां पे आपका ये काटी वाला निशान नहीं लगा है, इस करके इसका मतलब है कंपल्सरी साउंड हॉर्न। वो जगह जैसे किसी गली का मोड़ है, किसी चौराहे का मोड़ है, कोई तिराहा है, वहां पर आपको ये हॉर्न बजाना जरूरी होता है, उसके लिए ये शब्द, ये निशान आप देख सकते हैं। तो लर्निंग लाइसेंस का जो आपका टेस्ट हो तो ये वीडियो देख करके जरूर जाएं, क्योंकि आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए ये मैंडेटरी साइन, जिसको हम आदेशात्मक चिन्ह बोलते हैं, उसमें ये आपके काफी सहायक होंगे। अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सड़क पर चलते हुए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हर एक जान बहुत कीमती है।